हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जो लोग दोस्त हमारे यहाँ आ गए हैं और जुड़ रहे हैं तब तक एक क्वेश्चन मैंने पहले से यहाँ लिख रखा है, आप लोग ट्राई करिए। कल नंबर सिस्टम में सारे पार्ट मैंने डिस्क्राइब कर दिए थे, कौन से नंबर को क्या कहते हैं। और ये हमें लगता छूट गया था एक क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आया था। हेलो एवरीवन। तो आप लोग ट्राई करें तब तक, और हमारे दोस्त जुड़ रहे होंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद। व्हिच वन इज अ परफेक्ट नंबर। हमारे पास चार ऑप्शन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। राहुल शर्मा 9 आंसर दे रहे हैं। अच्छा, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दो तीन डाउट थे आप लोगों के कि ये क्लासेस कैसी हैं, फ्री हैं या पेड हैं, कब तक चलेगी, कि क्या हमारा शेड्यूल होगा। तो मैं उन दोस्तों को बता दूं, हमारी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और 7 से 9 के बीच में डेली हम मैथ कराएंगे। और हमारा टारगेट यही है कि सारी कंप्लीट मैथमेटिक्स हम अक्टूबर के पहले खत्म करा दें, चाहे वो सीजीएल के हो या स्टेज 2 हम रेलवे दे रहे हो या कोई भी अपकमिंग एग्जाम दे रहे हो। अच्छा, हिंदी में व्हिच वन, कौन सा इसमें से एक परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं बोलते, परिपूर्ण संख्या बोलते, मैं लिख देता हूं परिपूर्ण संख्या। एक दो दिन में आप लोगों को सारे क्वेश्चन डिस्प्ले फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है। राइट, आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके अब आज का सेशन स्टार्ट कर। आज के सेशन में हम कराने क्या वाले हैं, कल जो मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी उनके अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्लस यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पूरा टॉपिक प्लस क्वेश्चन, ये हमारे आज के पूरे सेशन का हो रहेगा। और हम कल क्या कराने वाले सेशन के बाद में आपको बता देंगे। राइट, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें परफेक्ट नंबर पूछा गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं पूछा गया। जो लोग 9 आंसर दे रहे हैं उनको लग रहा परफेक्ट स्क्वायर, दोनों अलग अलग चीजें। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर दोनों अलग अलग चीजें। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सारे फैक्टर्स का सम, परफेक्ट नंबर के सारे फैक्टर का सम एक्सक्लूडिंग नंबर, खुद नंबर को छोड़ के सारे फैक्टर का सम यदि नंबर के बराबर आता है तो परफेक्ट नंबर कहते हैं। ये तो थी डिफिनीशन। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर 6 है, ठीक है। 6 के फैक्टर कितने हुए, माने 6 को कौन कौन से नंबर से विभाजित किया जा रहा है। 1 से किया जा रहा है, 2 से किया जा रहा है, 3 से किया जा रहा है और 6 से किया जा रहा है। इनसे 6 हमारा डिवाइड हो रहा है। राइट, हम आते हैं 28 पे भी आते हैं, धीरे धीरे आपको समझा रहे हैं। और डिफिनीशन परफेक्ट नंबर क्या होती है? वे नंबर इनके सम ऑफ ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, यानी कि 6 को छोड़ दे, खुद नंबर को छोड़ दे, यदि इनका सम 1 + 2 + 3 = 6 है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट नंबर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, परफेक्ट नंबर हमारा 6 है। राइट, तो हमें लगता आपको छोटी सी डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी। यानी कि हम 1 नहीं ले सकते, सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 6 होता है, 1 नहीं होता। 1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो खुद से डिवाइड होता है, प्लस हमारी डिफिनीशन क्या रही थी, खुद से नहीं डिवाइड होना चाहिए, उसके फैक्टर से डिवाइड होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट अगर पूछा है तो हमारा राइट आंसर 6 होगा, ठीक है। और गिवन ऑप्शन में से अगर हम 28 को चेक करते हैं तो 28 के फैक्टर हो जाएंगे 1 × 1 2, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 14 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 28 खुद होगा, लेकिन इस खुद के नंबर को हमें हटाना है। अब देख लेते हैं क्या इनका सम 28 के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमारा राइट आंसर 28 हो जाएगा। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28, तो हमारा राइट आंसर 28 था। राइट, जिनका 9 आ रहा वो लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हमसे नहीं पूछा है, परफेक्ट नंबर पूछा गया। तो हमें लगता है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं एक दो चीजें और, फिर उसके बाद अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, प्लस कल के सेशन के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे हमारी कोई डिजिट दे रखी है 5 6 7 8। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा, दो चीजें पूछी जा सकती। क्या पूछी जा सकती?
फेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू, छोटे छोटे डिफिनीशन होते हैं। प्लेस वैल्यू प्लस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू प्लस प्लेस वैल्यू। दो चीजें हमसे एग्जाम में अगर पूछ ली जाए किसी छोटे एग्जाम में। अच्छा, कोई भी अंक हमें दिया गया, कोई बड़ा सा अंक दिया गया, हर एक अंक का मान लीजिए 5 की यहाँ फेस वैल्यू पूछी जाती है। 5 कितने के बराबर, 5 इक्वल टू 5। जो अंक जितने के बराबर है वही हमारी फेस वैल्यू होती है, यानी 6 इक्वल टू 7। अगर हमें पता नहीं, हो सकता एग्जाम में गलत कर रहे हैं, 6 इक्वल टू 6, 6 की फेस वैल्यू भी 6, 7 की फेस वैल्यू भी 6, जो अंक जितना दिया हो सबकी फेस वैल्यू उतनी होती है, राइट। तो उसके बाद प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है, हम यहाँ से कोई अंक, यदि हमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछ ली जाती है तो 6 के बाद जितने अंक हैं, 6 के बाद 2 अंक है उतने जीरो कर देते हैं प्लेस वैल्यू। 5 की पूछी जाती, 5 के बाद जितने अंक है उतने जीरो, यानी 5000 हो गई। 7 की पूछी जाती है, 7 के बाद एक जीरो लगा देते हैं क्योंकि 8 है, ठीक है। 8 की पूछी जाती है, 8 की एज इट इज होती है, ये प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये थी दो तीन बातें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। अब आते हैं, कल जो मैंने डिविजिबिलिटी बताई थी उसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 9 8 6 5 फॉर एन एग्जाम्पल एक्स 4 3 2 1 9, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन दिया गया और ये है डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, देन फाइंड एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि ये इतना बड़ा अंक 9 से विभाजित है तो एक्स की वैल्यू निकालना। कुछ चीजें सिखानी थी इसलिए लिया गया। हमने 9 की डिविजिबिलिटी बताई, इन सारे अंकों का सम अगर 9 से डिविजिबल है पूरा अंक डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया इतना बड़ा सा, तो पहले हमारे दिमाग में आएगा सब अंकों को जोड़ लो। अगर 9 से डिवाइड होने के बाद मान लीजिए इसका सम आ रहा 26, तो हम इस पे एक जोड़ दें 27 बन गया, तो एक्स की वैल्यू 27 हो गई। तो 9 से डिवाइड हो रहा है तो हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में करें क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, इनके नौ नौ के फैक्टर, नौ नौ के सम बना ले। यानी कि इसका ये 9 गया, इसका ये 9 गया, 8 है एक 9 ये चला जाएगा, ठीक है। 4 3 7 2 9 ये पूरा चला जाएगा, 6 5 11 ये आएगा, दो बचेगा। हमारे पास दो बचा, इस तरह नौ नौ के पेयर बना के आप उनको एलिमिनेट करते रहे, पूरा मत जोड़ना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती है जो टाइम आपको बचा देंगे। तो हम क्या एक्स की वैल्यू ले लें कि 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी 7 ले लें, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा 7 हो जाए। इस तरह आप एग्जाम में करें, ये बताने का मतलब था। हाँ, तो राइट, तो ये भी क्लियर हो गया डिविजिबिलिटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे एग्जाम में आएंगे, मतलब सीएचएसएल में आ सकते हैं, एसएससी प्री में आ सकते हैं, मेंस वाले भी क्वेश्चन अभी करेंगे। मेंस में क्वेश्चन जैसे करते हैं, मान लीजिए कोई एक डिजिट है, नंबर है, वो 6 टाइम रिपीट हो रहा है, मान लीजिए वो इस फॉर्म में है, एक्स 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 एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे 5 5 5 5 5 5, ये किससे डिविजिबल है? मैं एग्जाम्पल आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 37, ऑप्शन डी है आपका ऑल। ऐसा क्वेश्चन अगर हमें आ गया, 5 के बजाय एक्स का मतलब 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट, 1111 6 टाइम हो सकती है, 222 हो सकती है, 5599 भी हो सकती है। ये आप क्वेश्चन बताएं, ऑप्शन आपके सामने। इसके बाद कई इस टाइप के क्वेश्चन हम लेंगे। आनंद जी बी बोल रहे हैं आप, चलिए।
11। चलिए मैं ऑप्शन एज इट इज रखते। अब इनके लिए शॉर्टकट आपको बताता हूँ। लॉन्ग कट के लिए आगे के क्वेश्चन कुछ एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा हो, 6 6 के पेयर में रिपीट हो रहा हो, हमसे 6 के बजाय 12 टाइम्स भी दे सकता था, ठीक है, तो वो नंबर 4 अंकों से जरूर डिविजिबल होगा। कौन कौन से अंक होंगे? 7, 11, 13, 37। आप इसे नोट कर लें और इनका एक्सप्लेनेशन हम आगे बताते हैं क्यों इन चारों से डिवाइड हो रहा है। राइट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल आउट। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। कैट लेवल का करो, ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन ट्राई करूंगा कैट लेवल का भी। कैट में एज सच कुछ आता नहीं, कई कॉन्सेप्टों का मिक्स ही हमें कैट में पूछा जाता है। वो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, बेसिक से एडवांस हमारा टारगेट है हर लेवल के क्वेश्चन कराने का। तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। अब अगर 6 टाइम्स ना रिपीट हो रहा हो, कोई एक डिजिट है वो इस फॉर्म में है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, आगे भी एक्स वाई जेड की अगर हमारी सीरीज बनती जा रही, ये किस नंबर से डिवाइड है? यानी कि हम अगर एग्जांपल के तौर में ले लें 5 6 7, 5 6 7, ये किससे डिवाइड है? मैं ऑप्शन दे देता हूँ 7, 11, बी दे देता हूँ 11, 13, सी ऑप्शन दे देता हूँ 7 और 13, डी ऑप्शन दे देता हूँ ऑल। इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट दोनों से समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई एक 6 डिजिट का नंबर है जिनके 3 3 के पेयर बन रहे हैं, यानी कि वो नंबर इस फॉर्म में 5 6 7, 5 6 7। इसको और हम अगर दूसरा नंबर एग्जांपल ले लें 1 2 3 भी ले लें, 1 2 3 भी ले लें, ठीक है। इस तरह कई फॉर्म बनाते हैं, किससे डिविजिबल है? चलिए राइट जीतू 1001। लेकिन कैसे होगा पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट समझ लेते हैं। इस तरह के कोई भी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए उनका बाद में शॉर्टकट सीखेंगे, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को ले लें 5 6 7, 5 6 7, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 6 7 0 0 प्लस 5 6 7, ऐसा लिख सकते हैं। इसको और अगर हम कहें तो 5 6 7 इंटू 1000, राइट। और 5 6 7, अगर दोनों से 5 6 7 हमने कॉमन लिया, 5 6 7 कॉमन लिया, यहाँ पे 1000 बचा, यहाँ पे 1 बचा हुआ, यानी कि 5 6 7 इंटू 1001, ये हमारा राइट आंसर हुआ। लेकिन 1001 को हम लिख क्या सकते? 1001 को अगर ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे, तो 7 गुना 11 गुना 13 आ जाएगा। इसको आपको याद भी रखना है, समझना भी है और प्रैक्टिस भी करनी। तो हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अब इस टाइप की ये तो था हमारा ये हम करने ना बैठ जाएं, हम आपको सिखाते हैं क्या एग्जाम में करना है। मान लीजिए इस तरह की हमारी सीरीज आती है, कोई भी एक साइक्लिक सीरीज, यानी 3 के बाद अगेन 3 चीजें रिपीट हो रही हैं, वो हमें फर्क नहीं पड़ता, एक्स के बराबर वाई है और जेड है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम पहले अंक जो दिया हो गया है, ध्यान से समझिए, पहला अंक जो दिया गया एक्स दिया गया उस जगह 1 लिख लें, बाकी सारे जो नंबर दिए गए हैं उन पे 0 कर दें। 1 0 0, एक्स को हमने 1 माना था, अगेन 1, ठीक है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह एक सीरीज है, तो हम एग्जाम में सीधा कर देते हैं, 1 एक्स की जगह लिखा, बाकी जो हमारे दिए हुए वहां 0 0 पुट कर दिया, अगेन एक्स को 1 ही लेना है तो 1 पुट कर दिया, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हमें एक्स क्यों पता है? इसके फैक्टर होते 7 11 13 है, 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ऑप्शन से हम मैच कर लेंगे, ठीक है, जैसा भी ऑप्शन दिया हुआ है। अभी और इसको समझते हैं, क्या मैंने शॉर्टकट ये चीजें आपको बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरी सीरीज दी गई है
ये लैंग्वेज फ्रेम करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसी सीरीज दी गई है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब यहाँ ध्यान देना, इस तरह की सीरीज दी गई, किससे डिविजिबल है, ठीक है। कई चीजों से डिविजिबल होगा, लेकिन सबसे पहले जो डिविजिबल होगा, हमने क्या कहा, जो पहला दिखे वहां पे वन लिख लो, बाकी जो दिख रहे हैं सब जगह जीरो लिख लो। जीरो लिख लिया, अगेन एक्स की जगह वन, आगे से हमें नहीं मतलब और चीजों से डिविजिबल हो रहा, लेकिन इससे जरूर डिविजिबल हो रहा, 101 से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। इसका मैं प्रूफ भी अगर देना चाहूं, तो मान लीजिए अगर हम इसको ले लें कि 101 से जो मैं शॉर्टकट बनाया हूं, ये कहां से बनाया हूं, एक्स वाई मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई इंटू 100 प्लस एक्स वाई, अगेन जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अब ये एक्स है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहां से एक्स वाई अगर कॉमन लिया, तो 100 यहाँ पे वन बचा, ठीक है, वही 101 आ गया। राकेश, टाइम नहीं चेंजेस, मैंने कल ही बताया था, 6 से 7 के बीच में जैसे मेरा सेटअप स्टार्ट होता है, 6 से 7 के बीच में आप बेल आइकन दबा रखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस करते हैं। मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा नंबर आ गया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। आगे भी पूरी ये सीरीज कंप्लीट हो रही होगी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। हमने क्या कहा, पहले अंक जो दिया है उसको वन मान लो, बाकी को जीरो, और जहां से x खत्म हो रहा हो, यानी कि अगेन रिपीट हो रहा हो, उसको अगेन वन मान लेना। तो ये नंबर जो होगा, फॉर एन एग्जांपल 5678, 5678, अगर आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे, 10, यहाँ पे 3 जीरो हैं, ठीक है, वाई जेड डब्ल्यू के बजाय यहाँ पे। तो 10,001 से डिवाइड हो रहा होगा, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते हैं, आपने मॉक दिया होगा। और एक दो सीरीज देख लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास सीरीज है एक्स वाई जेड। अब कैसी भी सीरीज बन जाए, 5 की हो 6 की हो, छह छह, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, मान लीजिए एक्स वाई जेड, अब एक्स वाई केवल यहां से खत्म हो गई, तब नहीं, तब ये चीजें नहीं लगती। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं होता है हमारा एग्जाम में, आप देखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, वो जेड जरूर है, कंप्लीट सीरीज, साइक्लिक सीरीज कंप्लीट हो रही होगी। तो अगेन वही वन, यहाँ पे जीरो जीरो रखा, वन से डिवाइड हो रहा होगा। 1001 के फैक्टर भी आपको याद रखने। तो ये चीजें थी कल वाली क्लास की डिविजिबिलिटी की। और अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो मैं भी वो देख लेता हूँ। अब एक चीज सीखते हैं, कोई नंबर दिया होगा, वही 7, 11, 13 में अभी फिर से आते हैं, क्योंकि वो बहुत कमाल के नंबर हैं। 7, 11, 13, आप इनको याद रखें, इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1001 होता है। कोई बड़ा सा नंबर इनमें से किस से डिवाइड होगा, यानी कि हमें अगर एग्जाम में दे दिया गया है 139, 125, अगर हमें ये एग्जाम में दिया गया, ठीक है, इनमें से किस से डिवाइड है, हमसे ऑप्शन दे दिया गया ए बी सी डी, 7, 11, 13 नन, किस से डिवाइड है, तो इसका तरीका सीखते हैं। आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे एग्जाम अप्रोच रखते हैं, जिन्हें हम शॉर्टकट भी कहते हैं या जो भी बोलते हो। आप एक बार ट्राई करें, किससे एक क्लास जैसा माहौल बने, आप भी कर रहे हैं हमारे साथ, हम भी कर रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इस पे ध्यान देना, एक्स वाई जेड का फॉर्मेट नहीं है, यानी कि एक्स वाई जेड पे जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरुण अगर 101 आंसर आपका आ रहा है, तो ये दूसरा टाइप है। 139 नहीं है, 139 125 है। अगर 139 होगा, तब तो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल फ्रेम किया हूं, कैसे आपको समझना है। बड़े से बड़ा नंबर है, 7, 11, 13, इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो कैसे करेंगे।
चलिए, अब क्वेश्चन को समझते हैं कैसे एग्जाम में इसको करेंगे। ठीक है, एक आपके पास पारंपरिक तरीका है कि सबकी डिविजिबिलिटी चेक कर लें, 7 11 13 की जो हमने कल बताई भी थी। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है ऐसे टाइप, केवल 7 11 13 के केस में क्या होता है, अगर लास्ट के 3 नंबर शुरू के रिमेनिंग नंबर से अगर घटा दिया जाए तो छोटा नंबर काफी बच जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, 139 में से शुरू के 3 अंक हमने घटा दिए 125। ठीक है, ये हमारा है 14। अब जो रिमेनिंग नंबर होगा किस से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर 7 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ये चीजें? यानी कि अगर यहाँ हमारा 39 ही होता तब हम क्या करते हैं, तब भी हम बड़े में छोटा घटाते हैं, निगेटिव आ जाता कोई बात नहीं, इसको जीरो मान लेते हैं। 125 में 39 घटाते हैं, 39 में 125 घटाते हैं, निगेटिव में आता कोई बात नहीं। अब वो जो छोटा सा नंबर आता एक बार हम चेक कर लेते, 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है, तीनों के लिए रूल लगता है। राइट, जिनका भी राइट आंसर 14 आ रहा है वो हमें लगता है समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए सर, अब जो लोग कह रहे थे कैग लेवल का क्वेश्चन, हमें लगता है यहां तक मुझे याद है 2013-14 में कैट में ही क्वेश्चन आया था डिविजिबिलिटी का, वो भी करा देते हैं। फिर आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट डिजिट। क्वेश्चन ये था 4444 इस तरह से 999 टाइम्स, यानी कि 44 को 999 बार लिखा जाता है। राइट, एग्जैक्टली 13 या 14 का क्वेश्चन है कैट का। देन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय, ये नंबर किस से डिवाइड होगा, मैं ऑप्शन भी लिख देता हूं, बी सी। ऑप्शन ए था 22, ऑप्शन बी था 44, ऑप्शन दो था सी था 222, डी था नन ऑफ दीज। कैड में नन ऑफ दीज जरूर देता है या ऑल ऑफ दीज जरूर देता है, तो आप इसको ट्राई करें। जिनको लगता है, मैंने बेसिक से अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अभी चैप्टर्स खत्म नहीं हुए, इनमें जो जो अच्छे क्वेश्चन हमें मिलते जाएंगे या मैं उनको देता जाऊंगा, और एक बाद में एक अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन भी होगा जो आने वाले एग्जामों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास ऑप्शन यही है, आनंद पाल। मैंने ट्राई करूंगा, मैं पूरी मैथमेटिक्स खत्म करने की कोशिश करूं। ठीक है, सीटेट में कोई जो मैं क्या बोलते हैं अभी परफेक्ट नंबर का क्वेश्चन कराया था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन शायद सीटेट का ही क्वेश्चन था। तो जहां से भी मुझे अच्छे क्वेश्चन जिस टॉपिक के मिले मैं वहां से उठा लूंगा। लोगों का 22 आंसर आ रहा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। जिनका 22 आंसर है थोड़ा सा और मगअप करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा और सोचिए दोस्तों। जो चीजें मैंने पढ़ाई उन्हीं से अगर चीजें अच्छे से की होगी तो उन्हीं चीजों से क्वेश्चन है। अच्छा, हमें 999 टाइम से चार चार बार लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें, मैं ऑप्शन अब डिलीट कर देता हूं। अगर चार 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 999 बार लिखा हुआ है, 999 टाइम्स लिखा हुआ है, अगर हम इसमें तीन तीन के पेयर बनाना चाहें, चार 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 के पेयर बनाना चाहें, तो क्या 333 टाइम से पेयर नहीं बनेंगे? 333 टाइम्स पेयर नहीं बनेंगे?
अगर 333 टाइम पेयर बने तो हर एक पेयर क्या 222 से डिवाइड नहीं हो रहा है? राइट आंसर आपका 222 है, लेकिन अदर ऑप्शन क्यों नहीं, 22 और 44 क्यों नहीं है? 22 और 44 हमारे राइट आंसर क्यों नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यानी कि जब ये 999 बार है, अगर 998 बार होता तो 22 से भी डिवाइड होता, 44 से भी डिवाइड होता, लेकिन हमारा लास्ट में एक 4 बच जाएगा, उस वजह से इन दोनों ऑप्शन से डिवाइड नहीं होगा। ये छोड़िए, गलत ऑप्शन छोड़िए, राइट आंसर 222 क्यों है उस पर फिर एक बार समझते हैं। अगर आप समझ पा रहे होंगे, 999 टाइम्स है, हम इनके चार चार पेयर बना के क्या हम नहीं कर सकते, चार चार के पेयर 333 बार लिखे हुए हैं, अगर हर एक पेयर क्या 222 से डिवाइड नहीं हो रहा है? अगर डिवाइड हो रहा है, राइट आंसर हमारा 222 हो गया। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं, कैट में हो या मैट में हो, जेट में हो, नरसिंह मुंजी की एग्जाम में, सिम्बोसिस के एग्जाम में हो, सब में कॉन्सेप्ट बेसिस से ही आते हैं। तो ये था, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपको लगा हो। और भी अभी कभी क्या बोलते हैं, जब सेशन खत्म होगा कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, यूनिट डिजिट प्लस सेकेंड लास्ट डिजिट प्लस और स्टार्ट करें पूरा। आज तो यूनिट डिजिट का ही सेशन हो पाएगा, आने वाले सेशन में सेकेंड लास्ट डिजिट प्लस कई एक थ्योरम्स का यूज होता है जिनसे हम यूनिट डिजिट या सेकेंड लास्ट डिजिट या रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, जैसे चाइनीज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम, और यूलर थ्योरम्स भी होती हैं, फर्मेट थ्योरम होती है, लिटिल फर्मेट थ्योरम होती है, उनका भी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। रक्षाबंधन के पहले ही मैं ट्राई करूंगा कि अपना ये सेशन खत्म हो जाए। तो राइट, जिन्होंने कहा था कैट का क्वेश्चन का है, तो कैट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप। तो आज यूनिट डिजिट, आज सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट जैसे हमसे पूछ लिया गया, बहुत बेसिक से चलते 5 6 7, लेकिन बेसिक से ही हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। राइट, ये आप समझिए। जो लोग कह रहे हैं बेसिक मत पढ़ाइए, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पढ़ाइए, हम सबको लेके साथ चल रहे हैं। 1 2 3 से मल्टीप्लाई करें, इसका इकाई का अंक हमें पता है, जो हमेशा से मेथड चला रहे हैं, हम बचपन में करते क्या थे, वहीं से कॉन्सेप्ट आता है। पहले 3 उठाते थे, इसको मल्टीप्लाई करते, यानी 7 3 21, 2 हासिल आया, इसमें जुड़ता गया। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। फिर क्या करते थे, ये एक स्थान छोड़ देते थे, फिर यहां से 2 को जो मल्टीप्लाई करते थे वो यहां लिखते थे, फिर 2 स्थान छोड़ देते थे। ठीक है, तो हमारा आखिरी का डिजिट 1 ही रहता था, यानी कि जो 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया वही हमारा इकाई का अंक होता है। ये तो इस केस में होता है, लेकिन एग्जाम में इतना इजी पूछा नहीं जाता है। लेकिन यहीं से आपका बेस एक स्ट्रांग बना। जो लोग नए पढ़ रहे हो या अभी अभी मैथमेटिक्स स्टार्ट की हो, उनके लिए चीजें हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया, एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया वो आप ट्राई करें। 5 6 7 इंटू 298 इंटू 237 इंटू 225, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। एक बार आप बताएं फिर हम बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाए क्या करें? यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इकाई अंक। एक बार आप ये सिंपल सा क्वेश्चन देख लें। अब इसमें यूनिट डिजिट आपको फाइंड करनी है। राइट इज सर, राइट, जिनका भी जीरो आ रहा राइट आंसर। लेकिन करना क्या था, हर क्वेश्चन में मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ चीजें आप नहीं सीखिए। अगर आप यहां से स्टार्ट किए इस क्वेश्चन को कि 7 और 8 का यूनिट डिजिट 6 देखे, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई किए,
42 आया, यानी यूनिट डिजिट 2 देखे। अगर यहां से मल्टीप्लाई करें 5 दूना 0, तब 0 पे पहुंच गए। लेकिन ये चीजें थोड़ा इग्नोर करिए, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखिए। यानी कि हमारे पास एक अगर 5 है यहाँ पे और एक यहाँ सम डिजिट है, यानी कि इवन नंबर है, तो 5 को किसी भी इवन नंबर से जैसे मल्टीप्लाई किए तैसे हमारा राइट आंसर अंतिम अंक 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन में मेरा बताने का यही मतलब था। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते, छोटे एग्जामों में आएंगे, वैसे एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जिसमें बेसिक लेवल ही पूछा था, तो इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, खुद से फ्रेम किया भी। लेकिन बताने का यही मतलब, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। यानी कि 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जीरो बनता है, ये ट्रेलिंग ऑफ जीरो यानी नंबर ऑफ जीरो पूरा एक चैप्टर्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ जीरोज, ये सब कैलकुलेट करने का पूरा एक चैप्टर होगा, वहां और चीजें समझाई जाएंगी। अब ये मल्टीप्लिकेशन वाले तो आप क्लियर हो गया, लेकिन हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो बड़ा सा अंक दिया हुआ है, डिजिट, कोई एक डिजिट दी गई, उसकी पावर n लगी होती है। ठीक है, उसका यूनिट डिजिट पूछ लेता है एग्जामों में। तो ये चीजें हम सीखते हैं कैसे कैसे होता है। हमारे पास कुछ नंबरों का ब्रेकअप होता है जिनकी कोई भी पावर लगा दो, आप कोई भी पावर लगा दो, वो यूनिट डिजिट सेम होती है। यानी कि हमारे पास कौन से ऐसे अंक है, जीरो की कोई भी आप पावर लगाओगे, जीरो की कोई भी पावर लगाओगे, जीरो पावर एक, यानी कि जीरो की पावर का मतलब आपको पांच, मान लीजिए 50 दिया होगा, 50 की कोई भी पावर लगाओगे, ठीक है, जिसके अंत में जीरो है, तो हमारा जीरो आएगा। बहुत बेसिक से चलना है, लेकिन एडवांस तक हम जाएंगे धीरे धीरे। जीरो की कोई भी पावर लगाओगे, जीरो आएगा। यानी कि अंतिम में अगर जीरो है तो उसकी कोई भी, इसी तरह वन, वन पे कोई भी पावर लगा लो आप, जीरो आएगा अगर अंतिम अंक वन है। इसी तरह हमारे पास होता है फाइव, फाइव की कोई भी पावर, फाइव की पावर 225, देखिए लास्ट डिजिट फाइव ही, फाइव की पावर थ्री, 625, इस तरह आगे करते जाएं, यूनिट डिजिट जरूर फाइव आएगी लास्ट की, कोई भी पावर लगाएं। यानी कि कोई भी इंटीजर पावर, पावर का मतलब एन, नेचुरल नंबर इंटीजर, जो कल हमने बताया था इन क्या होता है। और इसी तरह सिक्स, इनकी कोई भी पावर, इन चारों अंक की कोई भी पावर लगा लो, हमारा यूनिट डिजिट जीरो, वन, फाइव, सिक्स ही आएगा। तो इन में क्वेश्चन बनता भी नहीं एग्जाम में। क्वेश्चन बनता कैसे, जिनमें अलग डिजिट आएगी, क्योंकि देख के ही हो जाएगा। लेकिन इनका यूजेज है, ठीक है, यूजेज क्या है आगे बताते हैं। अब हमारे पास कुछ अंक ऐसे हैं जो हर दो अंक बाद रिपीट होते हैं, यानी कि हर दो पावर के बाद रिपीट होते हैं। यानी कि अगर हम फोर को ले लें, फोर की पावर अगर वन करें तो फोर आया, फोर की पावर टू हमने किया तो हमारा यूनिट डिजिट की बात करते हैं, छह आया, राइट। इसी तरह हमारे पास नौ है, नौ की पावर वन करें तो नौ आया, नौ की पावर दो की तो वन आया। अच्छा, यहां से भी एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्वेश्चन फ्रेम क्या होता है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, चेंज द मार्कर, बिल्कुल हम चेंज करते हैं। आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम बिल्कुल चेंज करते हैं, ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। यानी कि वन है क्या, वन है आड नंबर, विषम संख्या। हम इसको जनरलाइज कर सकते, फोर की पावर ऑड, फोर की पावर ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या मान लीजिए 97 हो गई, और कोई भी एक विषम संख्या, फोर की पावर 97, हमेशा इन सभी केसेस में हमारा यूनिट डिजिट फोर देगा। अगर फोर की पावर इवन, यानी कि फोर की पावर इवन, हमेशा सिक्स देगा। यानी कि फोर की पावर मान लीजिए 98 लिख दीजिए। अब मान लीजिए हमसे एग्जाम में दिया गया, कैलकुलेट सिंपल सा 9782, इसकी पावर कैलकुलेट करनी, तुम्हें पता है इवन, इवन दिया गया तो यहाँ सीधा दो पावर लगा दो, इवन दिया गया दो पावर लगा दिए, छोटा कर लिए। इसके बाद यूनिट डिजिट हमारी छह आ गई। अगर हमारे पास कोई आठ नंबर दिया होता, फोर की पावर वन टू थ्री वन दिया होता, तो तुरंत हम क्या करते, फोर की पावर वन लगा लेते, फोर की पावर वन, फोर की पावर वन यानी यूनिट डिजिट फोर। सेम यही केसेस में नाइन के केसेस में करेंगे।
अच्छा, ब्राइटनेस अच्छी नहीं है तो देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मार्कर अच्छा यूज करने का। नया मार्कर ही है, हो सकता आ रही हो। तो 9 और 4 के केसेस में हमारी ये दो साइक्लिसिटी होती है, यानी हर 2 अंक के बाद। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है? अगर 4 की पावर 1 किए तो हमारी यूनिट डिजिट आई 4। 4 की पावर 2 किए तो हमारी यूनिट डिजिट आई 6, 16 यानी 6। अगेन जैसे 4 की पावर 3 पे हम बढ़ते हैं तो हमारी अगेन यूनिट डिजिट आ गई 4। 4 की पावर 4 करते हैं तो अगेन हमारी यूनिट डिजिट आ गई 6, यानी हर दो अंकों के बाद। अब देखिए क्या विजिबिलिटी अच्छी है, थोड़ा चेंजेस हुए हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि अब विजिबिलिटी सही है। रोहित, सेकंड चैप्टर का अभी बेसिक स्टार्ट किया, यूनिट डिजिट में आगे हम आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके। अभी तो बेसिक हम पढ़ा रहे हैं। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे यहीं पे पढ़ रहे होंगे जो अभी बेसिक से मैथ स्टार्ट किए होंगे। हम सबको साथ लेके चलना है, लेकिन आ, सब कुछ हम कंप्लीट कराएंगे, ट्रस्ट मी। चलिए, अब विजिबिलिटी थोड़ी सेटिंग मैंने चेंज की है तो शायद विजिबिलिटी अच्छी हो। तो 4 और 9 के केस में साइक्लिसिटी 2 है, यानी साइक्लिसिटी का मतलब हर 2 पावर के बाद वो खुद को रिपीट कर दे रहा है यूनिट डिजिट। तो ये चीजें हुई 4 और 6 के केस में। 4 और 9 के केस में अगर हमारे पास एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, अगर हमारे पास क्वेश्चन अगर फ्रेम हो जाए, चार 4 की पावर 1 2 3 प्लस 4 की पावर 1 2 2 प्लस 9 की पावर 2 1 3 प्लस 9 की पावर 2 2 2। आप इसका आंसर थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करिए, जो मैंने अभी तक पढ़ाया। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप वही जो बेसिक चीजें समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको हो जाना चाहिए। आप राइट आंसर बताएं। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उन्हीं से क्वेश्चन फ्रेम हुआ जस्ट, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में तो बहुत आते हैं। राइट सर, या राइट शिवानी, योर आंसर इज राइट। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या करेंगे? अब सबकी यूनिट डिजिट निकालने मत लगना, ठीक है। अभी हमने क्या सीखा? अगर 4 की पावर इवन, इवन यानी 2, वहां से रिप्लेस कर दो, यूनिट डिजिट 6। 4 की पावर ऑड, यानी ऑड को हम 1 से रिप्लेस कर दें, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, 4। दूसरी चीज हमारी हुई 9 की पावर अगर 1 है 9, यानी कि ऑड विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या है। 9 की पावर 2 है तो हमारी 1। अच्छा, इन चारों को ध्यान से देखिए, ठीक है। होता क्या है, इन दोनों का सम हमारा 10 है, इन दोनों का सम हमारा 10 है, ठीक है। इन दोनों का सम है, अगर 4 की पावर इवन प्लस 4 की पावर ऑड, सम 10 आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। 9 की पावर इवन प्लस 9 की पावर ऑड 0 आ जाएगी। हमें लगता है कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर ये चीजें पता है तो ये चीजें याद भी रखनी है आपको, थोड़ा तेजी से करना है, ठीक है। तो यहां से इन दोनों कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ। हो सकता है ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं आगे चल के बड़ी चीजें बन जाती हैं। अब हमारे पास 6 नंबर का डेटा है, यानी 0 1 5 6 की कोई भी पावर हो तो हमारी यूनिट डिजिट सेम रहने वाली। 4 6 4 और 9 का मैंने बताया, बचे हमारे पास 2 नंबर, 4 नंबर, 2 3 7 8। अब
इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 कैसे होती है? यानी हर पावर, 4 पावर के बाद 1 पावर लगाएं, 2 पावर लगाएं, 3 पावर लगाएं, हर पांचवी पावर सेम रिपीट करने लगेगी अपने आप को। और ये थोड़ा मैजिक नंबर भी होते हैं, इन नंबरों को आप याद रखना। 2 3 7 8 को कैसे याद रखना, इनके क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी मैं बता देता हूं तो आपको याद भी रखने की जरूरत पड़ जाएगी। क्यों याद रखनी? 2 3 7 8 कोई भी नंबर, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, उनके अंत में 2 3 7 8 नहीं आएगा। हमारे पास अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके अंतिम में कुछ दिया गया, एक तो अगर हमें मिल गया, किसी में 2 मिल गया, किसी में 3 मिल गया, अगर 2 भी ऑप्शन कट रहे होंगे परफेक्ट स्क्वायर के केस में, तो ये तीन चारों नंबर नहीं आते। ये तो अलग बात हुई यूनिट डिजिट से, लेकिन इन नंबरों का उस जगह भी यूज है। तो मुझे लगा अभी बता देना चाहिए। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन भी कराएं, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अब इनकी साइक्लिसिटी हम देख लेते हैं। इन चारों की साइक्लिसिटी 4 ही होती है, यानी 2 की पावर 1 की है। यहाँ पे पावर लिख लेते हैं, एक टेबल भी बना लेते हैं। हो सकता है ये चीजें पता हो, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ, कुछ आपके भाई दोस्त होंगे हमारे, उनको नहीं पता होगा। 2 की पावर 1 रखते हैं, यूनिट डिजिट हमारी 2 आती है। जैसे 2 की पावर 2 लिखते हैं, यूनिट डिजिट हमारी 4 आती है। 2 की पावर 3 लिखते हैं, यूनिट डिजिट हमारी 8 आ गई। 2 की पावर 4 रखते हैं, यूनिट डिजिट हमारी 6 आ गई। अगेन अगर हम 5 रखें, 5 रखें, हमारी अगेन 6 के बाद यूनिट डिजिट 2 आ गई, यानी 1 की पावर जो थी वो हमारी 2 आ गई। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है, यानी कि अगर 5 क्या है, 4k+1 का फॉर्म ही तो है। k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो कोई भी नंबर 4k+1 के फॉर्म में अगर हम लिख लें, यानी कि पावर यहाँ की 2 की पावर 5 थी, 2 की पावर 5 थी, 5 क्या 4k+1 के फॉर्म में है। तो 1 जो हमारा शेष बचेगा 4 से डिवाइड करने पे, वही हमारी सेम यूनिट डिजिट होगी। ये आप समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्वेश्चन में इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए, इसी तरह 3 7 8 की भी साइक्लिसिटी होती है। उन यानी पांचवा नंबर उनका भी रिपीट होगा हर पांचवें नंबर के बाद, यानी हर चौथे नंबर के बाद। यानी अगर हम 4 उनसे हटा लें तो हमारा शेष कितना आ जाएगा? 1 2 3 या 0 आएगा, ठीक है। 1 2, अगर उससे 4 हटा लें, मान लीजिए हमारे कोई क्वेश्चन दिया गया 7 की पावर 3 6 9 दिया गया, इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो इसमें टोटल 4 हम हटा लें। यानी अगर 369 को हम 4 से डिवाइड करें, 369 को 4 से डिवाइड करें, तो हमारा अगर रिमाइंडर यानी 4k+1 की फॉर्म बनेगी। के कुछ होगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब 1 क्या है, 4 से डिवाइड करने में 69 को हमारा शेष 1 बच रहा है, ठीक है। तो 7 की पावर 369 की यूनिट डिजिट वही होगी, तो 7 की पावर 1 की होगी। 7 की पावर 1 यानी 7 की यूनिट डिजिट होगी, 7 की पावर 1 की वही यूनिट डिजिट होगी। तो इनका यूज अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी हमसे नंबर पूछा जाता है, चाहे जितना बड़ा नंबर पूछा है, उनमें हम सारे 4 को हटा लें, शेष हमारा बचेगा 0 1 2 या 3। वही हमारा शेष उस अंक की पावर लगा दें। आप समझ पा रहे हैं चीजें? अगर वो पावर लगा दें, वही हमारी यूनिट डिजिट होगी। अगर हम इस टेबल को कंप्लीट करें, यहाँ 3 9 7 1 49 63 343 होता है, उसके बाद होता है 21, राइट। अगर 8 की पावर 1 लगाएंगे तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 लगाएंगे 64 यानी 4 आएगा, 8 की पावर 3 2 आएगा, 2 आएगा, 512 कुछ 2 आएगा और 6 आएगा। तो ये तो टेबल होगी। अगेन 5 में जो 1 की पावर होगी वही रिपीट होने की, 3 7 8।
तो ऐसे बना दिया, इनकी जरूरत भी नहीं, आप समझ गए होंगे इन 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी आप समझ गए होंगे। अब अगर क्वेश्चन की बात आते हैं जैसे एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं, ये चीजें आपको क्लियर हैं तो एक बार बता दें मुझे। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, टू 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 की पावर 3 3 3 प्लस 3 3 3 की पावर 4 4 4, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। छोटा सा क्वेश्चन, फिर आगे लेवल बढ़ाते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार ट्राई करिए आप भी। मैं आप लोगों से ही एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तभी एक सीखने का मजा है और क्लास जैसा माहौल होगा। मैं ऐसा चाहता हूँ अपनी क्लास जैसी माहौल रहे, डेली आप आए, डेली पढ़ें, नई नई चीजें सके, जो भी आपके डाउट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे देते रहें, जिससे हम कल की क्लास में, जैसे मुझे लगा कुछ छूट गया था कल की क्लास में आते ही मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपके कोई डाउट होंगे तो आते ही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें, ठीक है, हमारे क्वेश्चन क्या बन गया, 222 की पावर 333 की वही पावर होगी जो 2 की पावर 33 की होगी। अब हमने 2 क्यों लिया, 33 क्यों लिया, ये मैं बताता हूं। यानी जब आखिरी अंक मैंने बताया था, पहला एग्जाम्पल 5 6 7 इंटू 1 2 3, अगर यहाँ 1 2 3 बजाय 5 6 7, यानी कि जब अंतिम अंक को ही अंतिम से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अंतिम अंक ही आता है, तो अंतिम अंक ही यहां से लेते हैं। अब भाई 33 क्यों ले लिए, कल की याद, क्लास याद करिए, अगर 4 की डिविजिबिलिटी हमने क्या कहा, यहां से सारे 4 को बाहर कर लें 333 से, सारे 4 बाहर करने का मतलब हर एक 4 के जो मल्टी हैं उनको बाहर कर दिया, यानी इनको 4 से डिवाइड करना, यानी शेष कितना लाना है, वही यहाँ पावर लगानी। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल याद करिए, अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो वो 4 से डिवाइड होगा पूरा अंक, चाहे जितना बड़ा अंक लिया हो। अगर नहीं डिवाइड है, शेष कुछ आ रहा होगा, या 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, या 2 आ रहा होगा, या 3 आ रहा होगा। तो इसलिए हमने 2 की पावर 33, ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, उस तरह 3 की पावर 44। आप ये समझ पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन बन गया। इन स्टेप अभी आपको समझने के लिए हैं, बाकी एग्जाम में ये सब स्टेप आपको नहीं करने। अब हम इसको 4 से अगर डिवाइड किए तो 32, चरवट 32, यानी 2 की पावर 1, हमारा 1 हमें क्या बताया, शेष सारे 4, 32 में 8 इंटू 4, 8 4 थे, 32 को हमने 32 प्लस 1 अगर लिखें, ये पूरे 4 हमने हटा लिए, ठीक है, क्योंकि हर 4 के बाद हमारी यूनिट डिजिट रिपीट होती थी, ठीक है, हर 4 के बाद यूनिट डिजिट हमारी रिपीट होती, तो हमने यहाँ से सारे 4 बाहर कर लिए। यानी कि अब अगर आप दूसरे भाषा में समझे, 4 से डिवाइड करने में कितना शेष आता है वही यहाँ पे रख देना है। अब इस केस में समझें, जब 3 की पावर 44 है, कोई बात नहीं निक्की, अगर आप लेट हैं एक बार रिवाइंड करके, हमारी क्लासेस पड़ी रहेगी यूट्यूब में हमेशा, ठीक है, जब तक आप चाहें पड़ी रहेगी, कोई पेड क्लासेस नहीं, फ्री क्लासेस है। लेकिन हम आपसे यही चाहते हैं आप हमारे साथ भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए करें, ठीक है, जुड़े रहें, अच्छे डाउट आप पूछें, अच्छे कॉन्सेप्ट समझते रहें, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप यहाँ बताएं। 3 की पावर 44 था, इसमें 11 4 है, यानी 4 से हम डिवाइड किए तो हमारा शेष तो 0 आ जाएगा। अब 3 की पावर 0 मत लगाने रखना, जब केस में हमने बताया था 1 2 3, ये सारणी याद रखिए, चौथे केस में, ठीक है, अलग यूनिट डिजिट आती थी, वही 8वें केस में आएगी, तो यहां से 3 की पावर 4 लेना है।
आप अगर सरल भाषा में समझे, अगर शेष हमारा जीरो आ रहा है 4 से डिवाइड करने में, तो हम यहाँ पे पावर जीरो ना लगा के 4 ले लेंगे। वो सारणी अगर याद रखें टेबल, तो आप समझ गए होंगे। तो 2 की पावर, हाँ, दो, दो आया, और 3 की पावर 4 यानी 81, 1 आ गया। तो राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा इस केस में। ये सब स्टेप आपको एग्जाम में अवॉइड करने, बीच के स्टेप ही अवॉइड करना शॉर्टकट कहलाता है, ठीक है। तो आप एग्जाम में अगर आता है, सिंपल सा इसको दो लेना, कितना शेष आ रहा है, एक आ रहा है, 2 की पावर एक यहां से आ गया, यहां से 4 से पूरा डिवाइड हो, 3 की पावर 4 यानी 1 प्लस 81, 2 प्लस 1 यानी 3 राइट आंसर। आप समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, तीन, तीन जिनका राइट आंसर 3 है। बहुत छोट बेसिक से मैंने बताने की कोशिश किया, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जितनी भी कैसी भी पावर लगी हो, मान लीजिए हमसे बहुत बड़ा अंक दे दिया जाता, उसको देख के डरना नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी पावर बहुत बड़ा अंक दिया गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इन देख के डरना नहीं। यहां से मैंने कहा एक अंक उठा लो, यहां से अंतिम के दो अंक उठा लो, 6 7, बस 4 से डिवाइड करके शेष ज्ञात कर लो। यानी अब हम 67 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा शेष आया 3, तो 9 की पावर 3 लगा दूं, राइट। 9 की पावर 3 का जो होगा 729 कितना होता है, हाँ, तो 9 यूनिट डिजिट आ गई, ठीक। इतने बड़े, कैसा भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है, प्रोसेस आपको सेम रखना है, ठीक है। 0 1 5 6 के केस में यूनिट डिजिट तो वही होगी, वहां से तुरंत निकल आएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे, अच्छा, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। 4 और 9 के केस में मैंने बताया था, एक तो चार तो साइक्लिसिटी होती है। अगर 9 था, 9 की पावर यहाँ पे ऑड कर देते, ऑड का मतलब एक, ऑड का मतलब एक, तब भी राइट आंसर 9 था, दोनों तरीके से। हाँ, सारिका जीएस की क्लास, देखो सब लोग ट्राई कर रहे हैं, अच्छे लोग ट्राई कर रहे हैं। रवि सर की तो करंट अफेयर की क्लास सुबह मॉर्निंग में आती है, अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हमारा शेड्यूल बनता है हम लोग ट्राई करेंगे। अभी आप मैथ करिए, जीएस की क्लास आएगी, आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, जरूर आएगी। एग्जाम के पहले सीजीएल 18 पहले जरूर आएगी, और अच्छे टीचर पढ़ाएंगे। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 की पावर 41 इंटू 7 की पावर 42 इंटू 8 की पावर 43, यूनिट डिजिट। राइट, 9 की पावर ऑड होने पे लेकिन जिनकी दो साइक्लिसिटी होती है, अगर आप भूल जाएं 9 की पावर इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सबकी साइक्लिसिटी अगर दो, किसी की साइक्लिसिटी है तो चार भी होगी, यानी 2 घंटे बाद अगर कोई बेल बज रही, 4 घंटे बाद भी बेल बज रही होगी, ये तो क्लियर है। तो हर एक नंबर की साइक्लिसिटी चार जरूर होती है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप भूल जाएं इवन आठ का पंगा क्या होता है 4 और 9 की केस में, तो साइक्लिसिटी 4 के उसमें भी कर सकते हैं। बिल्कुल, डेली क्लासेज होती है, 10 बजे क्लास होती है, करंट अफेयर की डेली क्लासेज होती है। और हमारी भी क्लासेज 6 से 7 बजे के बीच में डेली होती है। चलिए एक बार आप ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिलहाल। चलिए, यहां से हमने क्या कहा, 4 से डिवाइड करेंगे शेष एक आएगा, वही 3 की पावर 1 लगा लें। यहां से 7 की पावर 4 से डिवाइड किया, शेष 2 आया, इंटू 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 3। अब आप ये समझ गए होंगे क्यों इतना किया गया, इतने छोटे में क्यों किया गया। मैं शुरू से बहुत बेसिक, 3 की पावर 1 3 आ गया, 7 की पावर 2 49 यानी 9 आ गया, और 8 की पावर 3 यानी 5 बार 2 आ गया, इंटू 2।
राइट। तो 9 त्रिक 27 दूना 54 यानी 4 यूनिट डिजिट आ गई। 4 काफी लोगों का राइट आंसर आया। एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं जो मेरे भाई काफी देर से हो सकता है इंतजार कर रहे होंगे, बेसिक बेसिक से हटे, वो इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर साइक्लिसिटी 4 वो लोग समझ गए होंगे तो वहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दें। एक्स की पावर 11 माइनस एक्स की पावर 7 इक्वल टू 9 2 3 4। ये हमें अभी दिया गया है। यहाँ पे x एक रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r, यानी x रियल नंबर है। इसका मतलब क्या होता है, x इज अ रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ये हमें पूरी बात दे रखी हुई। देन देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, यानी x के कितने मान संभव है। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, a 11, b 7, सी 1, डी नन ऑफ दीज। देखो वही साइक्लिसिटी से ही अच्छा क्वेश्चन निकलता है। जो मेरे भाई मेरे दोस्त काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि अच्छा क्वेश्चन बने, अच्छा क्वेश्चन बने, जो मैंने बेसिक से शुरू से ही बताया वहां से एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आया, आप इसको बताएं। आप ट्राई करें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ये ऑप्शन न दिख रहे हो तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है नो सोल्यूशन, नो सच वैल्यू। हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू इतना दिया गया है, एक्स एक वास्तविक संख्या है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू, एक्स के कितने ऐसे मान संभव हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, फिर और इससे अच्छा भी क्वेश्चन अभी लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को यूनिट डिजिट से जो हमारे एग्जाम में आते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, यूलर, इन सब का यूज जो आता है रिमाइंडर कैलकुलेट करने में, उन चीजों की बात करेंगे। राइट, काफी लोग आंसर तक पहुंच गए। अब अगर आपने यूनिट डिजिट को ध्यान से पढ़ा होगा, अगर यूनिट डिजिट को ध्यान से पढ़ा होगा तो अगर इसको ब्रेक करें, यानी कि x की पावर 11 की यूनिट डिजिट वही होगी जो x की पावर 3 की होगी। यानी कि इससे 4 हटा के 4 शेष बचा लिए, यूनिट डिजिट पे केवल गेम करते हैं, यूनिट डिजिट की बात करते हैं। x इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो x की पावर 3 की होगी, इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो अगेन x की पावर 3 की होगी। यानी 4 से डिवाइड करें 3 शेष बच रहा, 4 की पावर 11 को 4 से डिवाइड करने में 3 शेष बच रहा, यानी कि जो यहाँ पे यूनिट डिजिट होगी वो यहाँ पे यूनिट डिजिट इसकी भी होगी। अगर आप ये समझ पा रहे होंगे, अगर आप ये समझ पा रहे होंगे तो ये भी समझ पा रहे होंगे कोई भी डिजिट से सेम डिजिट अगर घटाई जाए तो हमारा आंसर 0 आता है। यानी अगर यहाँ 9 होता यूनिट डिजिट, इससे यूनिट डिजिट इसकी 9 घटाते तो राइट आंसर हमारा 0 होता, लेकिन यहाँ 4 आया। राइट। तो जब एक्स एक रियल नंबर है, कुछ रियल नंबर इमेजिनरी नंबर हो तब तो पॉसिबल है, पूरी बात क्वेश्चन में हमसे दी गई थी। अगर इमेजिनरी नंबर होता तब तो पॉसिबल है, लेकिन रियल नंबर है तो ऐसी कोई वैल्यू, आप समझ पा रहे हैं कि 9 से यूनिट डिजिट से अगर सेम यूनिट डिजिट घटाएंगे 0 आंसर आएगा। तो राइट आंसर हमारा जो डी था, काफी लोगों ने आंसर दिया
आप लोग हमें लगता है ध्यान से भी पढ़ रहे होंगे, तो यही फायदा है। अगर राइट आंसर आता तो आप राइट आंसर कोई ऐसी वैल्यू नहीं पॉसिबल होगी जो सेम यूनिट डिजिट से सेम यूनिट डिजिट, यानी 8 से 8 अगर घटाएं, हमारा राइट आंसर तो जीरो आता। अगर जीरो आता तब तो देखते क्या होता, लेकिन जब आ ही नहीं रहा है, 4 यहाँ आ रहा है, तो कोई ऐसी रियल मान इसके एक्स के है ही नहीं है। तो ये हमें लगा अच्छा क्वेश्चन रहा होगा, मजा आई होगी आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि यहीं से यूनिट डिजिट बहुत अच्छे, हमने बड़ा सा भी क्वेश्चन करा के दिखा दिया। यहीं से अब कॉन्सेप्ट बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल जो लोग मेरे दोस्त पहली बार समझ रहे हैं, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित इसको हिंदी में कहते हैं। अब आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। तो मान लीजिए फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक से लेके 6 तक की संख्याओं का गुणनफल। एक, दो, तीन, इंटू चार, इंटू पांच, इंटू छह, इसको हम फैक्टोरियल से डिनोट करते हैं। इसका साइन ये होता है, इसका साइन एक और होता है 6 फैक्टोरियल। आप जिसमें कंफर्टेबल दोनों साइन यूज करते हैं, फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित। यानी कि इसको जनरल भाषा में फैक्टोरियल, कोई नेचुरल नंबर है उसका फैक्टोरियल कितना होता है, एक से लेके एन संख्याओं तक गुना, गुना एन। तीसरी बात इसमें समझने वाली, कभी कभी आ सकता है फैक्टोरियल वन कितना होता है। फैक्टोरियल वन भी वन होता है, फैक्टोरियल जीरो भी हमारा वन होता है। अगर फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू आए तब भी हमारा वन होता है। ये तो चीजें थी। अब यहाँ से यूनिट डिजिट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। यूनिट डिजिट के क्वेश्चन ऐसे बनते, हमसे मान लीजिए कोई दे दिया गया, कोई अंक दे दिया गया, 5, 6, 7, 8, 2, ये बड़ा सा अंक है, इसकी पावर कोई फैक्टोरियल लगी हुई है, 5, 6, 7 फैक्टोरियल। आप अगर इस साइन को नहीं समझ पे आते हैं, आप ऐसे भी समझ लीजिए, ये फैक्टोरियल लगा। फाइन यूनिट डिजिट, फाइन यूनिट डिजिट। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के आंसर अगर आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू यार, जिन लोगों को मजा आ रहा है यार, यही पर्पस है आप लोगों को अच्छा समझ में आए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमारा सेशन खत्म होता है, ये किसी चीज बुक से आप ये टॉपिक पढ़ते हैं, वहां से कोई भी लेवल का क्वेश्चन आता है, आप उन्हें बताएं, दूसरे दिन आके सबसे पहले वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। फाइंड द यूनिट डिजिट, फैक्टोरियल का यूज करके यूनिट डिजिट क्या होती है। हर टाइप की यूनिट डिजिट मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा, आज खत्म हो जाए। आप जल्दी जल्दी आंसर दें, जिससे और क्वेश्चन कराए जा सके अच्छे। बिल्कुल ज्ञानी, बिल्कुल 6 राइट आंसर। अच्छा, इस फैक्टोरियल 5, 6, 7, इसका मतलब क्या होता है, एक से लेके 567 तक की संख्याओं का गुणनफल। यानी इसमें चार आया होगा, ठीक है। अगर इसमें चार आया होगा, तो यानी ये चार से डिविजिबल हो रहा होगा। चार से डिविजिबल हो रहा होगा तो यहां से दो उठा लें। अगर ये चार से डिविजिबल हो रहा हो तो यहां से पावर चार ले लें, क्वेश्चन खत्म, राइट। हमने कहा था अगर चार से डिविजिबल हो जाए तो जीरो शेष बच रहा है, तो उस केस में चार लेते हैं, ठीक है। तो दो की पावर चार, 16, यानी 6, यूनिट डिजिट 6। तो ये फैक्टोरियल में अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लेना। एक क्वेश्चन और बढ़ते हैं, फैक्टोरियल बेसिस पे यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन कहां से आता है। यानी कि हमसे बड़ा सा मान दे दिया गया, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस 1000 फैक्टोरियल। 10,000 भी दे सकता है, लाख भी दे सकता है। अच्छा, इस पे कंफ्यूज ना होना, ये एक ही बात हुई फैक्टोरियल, ठीक है। कुछ लोग इस तरह डिनोट करते हैं, कुछ, दोनों आपको बुक में मिल जाएंगे। इसका यूनिट डिजिट निकालिए। निक्की, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको, पहले वाला क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया, चलिए दूसरा बना ले। 2, 3, मान लीजिए 2 था, इसकी पावर फैक्टोरियल 5, 6, 7 लगी थी। अब अगर 5, 6, 7 लगी है तो यानी इसमें से एक 4 जरूर रहा होगा।
यानी कि 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है 5 6 7। तो हमने कहा था यहां से एक अंक लेना है, यहां से जो शेष बच रहा है यानी 4 से डिवाइड करने पे शेष हमारा जीरो बच रहा है, जीरो के केस में हमें पावर 4 रखनी। इतनी सी बात थी। अगर हो सकता आप देर में ज्वाइन हुई तो हम शुरू में ये चीजें एक्सप्लेन कर दिए थे। अगर नहीं भी आया होगा आप कमेंट बॉक्स में हम फिर से ट्राई करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की। तब तक इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, फैक्टोरियल वन होता क्या है? फैक्टोरियल वन की वैल्यू हमने बताई वन, फैक्टोरियल जीरो भी वन होता है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना क्यों होता है उनको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जरूर जब कोई ऐसी क्लास आएगी। फैक्टोरियल दो होता है, एक गुना दो यानी दो। फैक्टोरियल थ्री क्या होगा? वन गुना दो गुना तीन यानी छह। फैक्टोरियल चार क्या होता है? 24। ठीक है, ये तो इतना हुआ। फैक्टोरियल फाइव क्या हुआ? 120। फैक्टोरियल फाइव क्या हुआ? 120। अच्छा, अब यहां से देखिए, अब आगे के जितने भी फैक्टोरियल होंगे, फैक्टोरियल सिक्स हमारा 720 होगा, उनका आखिरी अंक जीरो जरूर होगा। अगर ये बात आप समझ पा रहे होंगे, चाहे इनफाइनाइट तक दिया हो, हमारा आखिरी का अंक जीरो जरूर होगा फैक्टोरियल फाइव के बाद। तो हम क्यों ना वो जीरो मान लीजिए। अगर आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, वन टू थ्री फोर जीरो में यहाँ पे कोई भी संख्या जोड़ें तो इसका महत्व तो नहीं, मान 57 जोड़ना है तो ये संख्या का यूनिट डिजिट निकालने में कोई महत्व नहीं क्योंकि जीरो है। अगर ये बात आप समझ गए तो यहाँ की तो सारे नंबर हटा दे, यूनिट डिजिट में इनका कोई रोल नहीं है। तो ये सारे नंबर हटा देने पे यूनिट डिजिट का रोल नहीं है, टू का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि ये सेकेंड डिजिट है। ठीक है, अब ये हमारे पास फाइनली बच गया 6 4 10, ये भी जीरो बना रहा है अंतिम दो डिजिट। वन प्लस टू यानी थ्री। राइट आंसर, फाइनल आंसर हमारा थ्री हो गया। राइट, काफी लोगों का राइट आंसर आया। अरुण तीन राइट, रवि राइट, तीन आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमें आ सकता है। CHSL से मैंने शायद लिया था क्वेश्चन, CGL में भी आया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आया फैक्टोरियल के केस में। अच्छा, एक क्वेश्चन और कराते हैं फैक्टोरियल का, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन और अच्छे कराते हैं। मान लीजिए वन की पावर फैक्टोरियल वन की पावर फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू की पावर फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री की पावर फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर की पावर फैक्टोरियल फोर प्लस इस तरह से हजार फैक्टोरियल की पावर हजार फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, यानी वन की पावर भी फैक्टोरियल वन लगी हुई है। थैंक यू शैलेंद्र यार, यही मेरा मोटिव है, हर स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप एक बार ये क्वेश्चन याद, क्या होता है जब आप इन्वॉल्व होते हैं पढ़ाई में, हमारे साथ साथ करते हैं, ये चीजें मेमोराइज रहेंगी आपको। एक बार कभी आपको टाइम लगा, एक बार फिर से भी ये वीडियोस देख लिए तो वो चीजें एकदम कंफर्म हो जाएंगी। और मेरा 100% का टारगेट आपको 100% कोर्स कंप्लीट कराएं। फ्री क्लासेस रहेंगी, डेली क्लासेस रहेंगी। संडे को आप टेस्ट देना टॉप रैंकर्स का। अगर उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करें। लगता फैक्टोरियल के बारे में भी समझ गए होंगे किसको क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं फिर। वैसे ही लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ था। फैक्टोरियल वन को लिख सकते हैं वन यानी वन की पावर वन प्लस फैक्टोरियल टू को लिख सकते हैं टू, टू की पावर अगेन टू, ऊपर ही फैक्टोरियल हुआ है। तीन फैक्टोरियल तीन की पावर तीन को क्या लिख सकते हैं? छह की पावर छह। राइट, फैक्टोरियल फोर को क्या लिख सकते हैं? 24 की पावर 24। राइट, आगे क्या होगा? 120 की पावर 120। अब भाई यहाँ जीरो आ गया तो इनका कोई रोल ही नहीं, हटा दो। ये सारे हटा दो, कोई रोल ही नहीं क्योंकि जीरो आ जाएगा। वन की पावर वन, बस इतना अब कैलकुलेट करना है। वो क्वेश्चन हमारा ये बन गया।
1+4, 6 की कोई भी पावर लगेगी 6 आएगी। अब 4 वाला फिर 4 और 9 के केस में फंस गए। दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसकी साइक्लिसिटी 4 से भी कर सकते हैं, या इसको हम अगर वो करें, इसकी पावर इवन लगा दी यानी 2 लगा दी, तब भी 4 की पावर 2 कर लें तब भी हमारा ये बन जाएगा, यानी 6 बन जाएगा। राइट। अब ये हमारा बचा 6 4 10, इसका रोल भी खत्म हो गया है। इस तरह आप एग्जाम में करना, इसका भी रोल खत्म हो गया। 0 आएगा लास्ट में, 6 1 7, 7 राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो यूनिट डिजिट बनेंगे, टफेस्ट क्वेश्चन हमारे पूछेगा। अगर वो यूनिट डिजिट से एग्जामिनर चाहेगा तो ये टफ क्वेश्चन बनाएगा। अ, एक क्वेश्चन और करते हैं, काफी अच्छा सा क्वेश्चन, जो शायद सीजीएल मेंस में 2014-15 में आया था। क्वेश्चन क्या था? 32 की पावर 32 यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट आप निकालिए। अ, ये तो लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ 5 6 क्वेश्चन आपको अच्छे होमवर्क के लिए दे दूं, जो कल आते ही मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूं। सही रहेगा? इसको आप कैलकुलेट करें। यादव जी, जीएस की क्लास जरूर चलेगी, जरूर चलेगी। अभी करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, जीएस क्लास जरूर चलेगी, फ्री क्लासेस चलेगी, कोई पैसा नहीं चल पड़ेगा उसके लिए। हमारी मैथ और रीजनिंग की चली रही, मैथ का अवधेश सर भी एक साथ पढ़ाए, दो दो लोग मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके जस्ट बाद उनकी भी क्लास है। अच्छा, आपको एक चीज मुझे बतानी है इस क्वेश्चन से पहले। अगर हमारा ए की पावर बी की पावर सी दिया गया है, और ए की पावर बी की पावर सी दिया गया है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली बात, इसका मतलब ये होता है कि ए की पावर बी लगा हुआ है, यानी बी को सी टाइम्स लिखा गया, बी इंटू बी इंटू बी सी टाइम्स, यानी कि बी के पावर बी सी टाइम्स लिखा गया। और इसका मतलब होता है सिंपल, घात की घात होती है, आपस मल्टीप्लाई हो जाता है। ए की पावर 20 और सी, बी इंटू सी लिखा हो। दोनों पे आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये चीज क्या है, अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम अगर ये समझ लें, यहां से 2 लेना है, ये तो आप समझ गए। यहां से पूरे वाले इस टर्म से हम 4 से डिवाइड करें, या तो 4 आ जाए, 4 से डिवाइड हो जाए तो 2 की पावर 4 लगा देंगे, ठीक है। अगर कुछ शेष बच रहा है तो वही शेष लगा देंगे, यानी कि 2 की पावर, यहां से हमने इसको जब किया तो 3 तो हट जाएगा। अब 32 की पावर 32, अब इसमें अनगिनत 4 होंगे, ठीक है, राइट। इसमें कई 4 होंगे, तो ये आप अगर समझ पा रहे होंगे तो सिंपल सा 2 की पावर 4 लगा दो। 2 की पावर 4 लगा दो, 6 आंसर आ गया। आपको शुरू में जो मैं 4 की साइक्लिसिटी बताने का मतलब था, उन चीजों का मतलब यही था कि हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे देखते ही सॉल्व कर लें। यानी 32 ये टफेस्ट क्वेश्चन है, मेंस में क्वेश्चन आए हुए जो बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। कैट लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। 32 सिंपल सा हमने देखा, इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है। 32 भाई बहुत सारे 4 होंगे, देखने से ही लग रहा है। 2 की पावर 4 लगा दिए, राइट आंसर हमारा 6 आ गया। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, यानी कि अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो हम आते ही कल की क्लास में बता देंगे। कल की क्लास में हमने बताया शेष फल निकालना हम पढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है,
7 की पावर 11, क्वेश्चन ये है 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33, यूनिट डिजिट निकालना। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, ऐसा नहीं इस टाइप को मैंने करा भी दिया, लेकिन बेसिक है। हाँ, एक क्वेश्चन और दे देता हूं। अच्छा, 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 6 7 इंटू 6 7 8। बस यहीं तक रखते, दो क्वेश्चन है, ए बी, दो क्वेश्चन है। अभी तक जो पढ़ा है उन्हीं के कॉन्सेप्ट बेसिस पे, दोनों बेसिक क्वेश्चन है, बहुत टफ तो नहीं कह सकते। तो दोस्तों, होप आप लोगों को आज क्लास मजे आए होंगे, समझ में आया होगा सारी चीजें। तो कल एक कई चीजें नई भी सीखने को मिली होंगी, हो सकता है आप लोगों को। और कोई भी डाउट होता है अगेन फिर से रिपीट करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके मित्रगण जो भी पढ़ रहे होंगे, जो दूर दराज गांव में होंगे, एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे अफोर्डेबल कोचिंग, हमारी क्लासेस फ्री में डेली क्लासेस रहेगी। अक्टूबर तक हम सारी मैथमेटिक्स अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करें, बेसिक टू एडवांस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।